इसके बाद हम इंडेक्स नंबर में देख रहे हैं कुछ अलग अलग मेथड्स हैं अलग अलग टाइप की प्राइस को कंपेयर करने के लिए। जैसे इसके पहले हमने देखे थे तो वो सिंगल कमोडिटी वाले क्वेश्चन थे कि एक कोई कमोडिटी है और उससे रिलेटेड हमने इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए हैं। अब जैसे यहाँ पर हम मल्टीपल कमोडिटीज को ले रहे हैं कि एक से ज्यादा अगर ग्रुप्ड कमोडिटीज हैं, कि अगर मैं इसेंशियल कमोडिटीज कुछ 5-6 ले लूं कि ये इसेंशियल कमोडिटीज हैं, इनकी प्राइस सबसे ज्यादा कंट्री में लोगों को इम्पैक्ट करती है, तो वो 5 कमोडिटीज का एक ग्रुप ले लिया मैंने और उसके प्राइस का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले एक मेथड तो है हमारी सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव का मतलब आप सिर्फ एक ईयर की वो 5 कमोडिटी की या 6 कमोडिटी जितनी भी है उनकी प्राइस का टोटल कर रहे हो, एग्रीगेट कर रहे हो। तो 2012 में जो चीजों की प्राइस है वो कुल मिलाकर 212 रुपए है और 2011 की जो है वो 150 है। तो डायरेक्टली आप 212 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर इस तरीके से निकाल रहे हो तो ये कौन सी मेथड हो गई? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड हो गई। ठीक है। उसके बाद एक है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, एक है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो पहले हम समझें ये प्राइस रिलेटिव्स क्या है। ये जो आपके पास 2 इयर्स का प्राइस दे के रखा हुआ है हर कमोडिटी का, एक कमोडिटी की 2 प्राइस दे रखी है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो ये जो करंट ईयर की प्राइस के बेसिस पर ये सिंगल सिंगल कमोडिटी के लिए जो आपने निकाला है ये प्राइस रिलेटिव्स है। प्राइस रिलेटिव्स यानी P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एक सिंगल कमोडिटी का देखें तो ये आते हैं अलग अलग। अब हमको तो चाहिए कंबाइंड वाले, तो कंबाइंड वाले कैसे निकाले उसके लिए 2 तरीके हैं। एक है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ये आपके प्राइस रिलेटिव्स हैं, इनका सिंपल एवरेज कैसे निकलेगा? 1 2 3 4 5 690 डिवाइडेड बाय 5 आर का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कमोडिटीज या नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है। तो ये किस तरीके से निकल गया? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स वाला तरीका हो गया। ठीक है। उसके बाद एक है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब वेटेड हमको लेना कब है? देखिए इंडेक्स नंबर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम तो मेथड्स के नाम से पढ़ के हो सकता है समझ जाए कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन कई बार मेथड ही नहीं लिखता है। वो तो सिंपली बोलते हैं मुझे इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करके दो, जो डेटा दिया है उस डेटा को देखकर आपको पहचानना पड़ेगा कि इस डेटा के बेसिस पर कौन सा इंडेक्स निकाला जा सकता है। जैसे आप समझो आपको ये 2 प्राइस दी है केवल, है ना, और इसके बेस पे उन्होंने बोला है कि आप वेटेड इंडेक्स निकाल के आप इंडेक्स नंबर निकाल के दो प्राइस रिलेटिव मेथड से। तो आप ये प्राइस रिलेटिव्स निकालेंगे और उनका एवरेज निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल करके। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्वांटिटी भी दी होती है या परसेंटेज दिया होता है। जैसे मैंने आपको 5 चीजें बोली कि कोई पर्सन को अपना फूड पे खर्च करना पड़ता है, रेंट पे खर्च करना पड़ता है, एंटरटेनमेंट पे, सेविंग का भी कुछ पैसा रखना पड़ता है, और ऐसे करके 4-5 चीजों के आपके एक्सपेंसेस दे दिए कि पहले इतने लग रहे थे अब इतने लग रहे हैं। और फिर दे दिया वेटेज। वेटेज यानी परसेंटेज। अलग अलग तरीके से वेट्स दिए होते हैं, कभी वेट्स के नाम से देंगे, कभी क्वांटिटी के नाम से देंगे, कभी परसेंटेज के नाम से देंगे। तो वो वेट्स जहां दिए हो तो हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? ये जो यहाँ पर RW का कॉलम दिख रहा है, RW यानी प्राइस रिलेटिव्स, तो आपको निकालना ही पड़े, और उसके बाद फिर क्या लेना पड़ी आपको? क्वांटिटी। इनमें मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाइड बाय 8960, इस तरीके से आपको क्या करना पड़ा? उनको मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आया RW, इसका टोटल ये है, और W का टोटल यानी ये है सिग्मा W, ये वाला जिसको आपने W का कॉलम लिया हुआ है, इसका जो भी टोटल आएगा, जैसे यहां पर अगर हम देखें 11 16 16 और 6 कितना हो गया? 22 और 8 30। तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे? सिग्मा RW या WR जैसे भी लिखे आप, है ना, 4050 डिवाइडेड बाय, आप ध्यान रखें कि W के टोटल से डिवाइड करना है 30। तो इस तरीके से आपको कौन सा मिल जाएगा? वेटेड एवरेज मिल जाएगा प्राइस रिलेटिव्स का। तो आपको पहचानना कैसे है क्वेश्चन को? जब सिर्फ 2 ईयर की प्राइस दी है और अलग अलग कमोडिटीज की दे रखी है ना, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे आपको ये वाली मेथड लगाना पड़ेगी, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। जहां पर आपको 2 ईयर की प्राइस दी है और एक क्वांटिटी दे रखी है या परसेंटेज दे रखा है या वेट शब्द लिखा हुआ है, वहां पर आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा।
ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव वही यूज करना है जहां पर आपको ये वर्ड मिले, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, अदरवाइज इसको जनरली यूज नहीं किया जाता है ना। ज्यादातर वेटेड वाली मेथड्स बेटर मानी जाती हैं। तो ये एक तरीका हो गया इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का। कभी कभी दो इंडेक्स नंबर ऑलरेडी दे देते हैं दो कमोडिटी के, तो फिर वहां पर हम क्या करें, वहां पर आपको दो अलग अलग इंडेक्स निकालना पड़ेंगे, दो ईयर के अलग अलग दे दिए, है ना। तो क्वेश्चन को देखकर आपको समझना पड़ेगा। मैं थोड़े बहुत प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा यहाँ पर, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर ये वाला मुझे डेटा दिख रहा है तो मुझे किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन की मेथड्स अलग अलग मैंने आपको बता दी, बेस अलग अलग बता दिए, है ना। ये सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का एक वीडियो हो गया, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा हम न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो एक बार पहले इनको फॉर्मूलाज को देख लें, और ये जो मैंने सॉल्व किया हुआ है ये तीन चीजें क्वेश्चन में दी हुई है, एक दो तीन, और ये जो है ये चार, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमने पहले प्राइस रिलेटिव्स निकाले। अगर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव चाहिए तो यहीं तक करना है, अगर वेटेड एवरेज है तो फिर उनको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, और इसके अलावा जो इंडेक्स नंबर्स है वो हम अभी देख रहे हैं आगे।